नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी रिलेशनशिप के बारे में और उससे जुड़ी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो हम किसी के साथ भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे सगे संबंधी है, चाहे ऐसी महिला या पुरुष है जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर वो हमसे प्यार करते हैं तो वो हमारे लिए ये करें वो करें। मतलब हमारी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो हमें खुश रखें। मेन बात तो ये होती है कि वो हमें हमेशा खुश रखें। अगर उन्होंने कभी हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया या उनकी वजह से हमें कभी बुरा फील हुआ, दुख हुआ, हर्ट हो गए हम, तो हम सोचते हैं कि वो हमसे प्रेम ही नहीं करते, राइट। पर क्या आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से भी गलत हैं। इस दुनिया में जब हम अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे, हम आप इतनी परेशानियों में हैं, है ना, हम अपने आप को वो टाइम नहीं दे पा रहे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान हमें टाइम देगा। उसके पास भी तो टाइम लिमिटेड है ना, उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियां हैं। वो अपने आप को खुश रखें कि आपको खुश रखें, है ना। तो फिर भी हमें पता होता है कि इंसान वो इंसान हमारी परवाह करते हैं या फिर हम हमारी फ़िक्र करते हैं, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी हमें ये होता है कि बस हमें खुश रखो, है ना। तो ये चीज़ गलत है। हम अपनी खुशियों का बोझ किसी और के ऊपर कैसे डाल सकते हैं। ये तो ये हो गया कि मतलब आपने अपनी खुशियों का बोझ डाल दिया उस पर कि हाँ मुझे खुश रखो बस। जब आप खुद को खुश नहीं रख सकते तो वो इंसान आपको कैसे खुश रख सकते हैं, है ना। और वो इंसान, चलो मान लीजिए वो इंसान आपको खुश रख भी रहे हैं, कितनी ही कोशिश करी जाएंगी, जब आप खुद में खुश नहीं हैं तो आपको किसी न किसी चीज़ में फिर आपको उनकी की गई किसी बात पे बुरा फील होगा, दुख होगा, और फिर आप हर्ट होंगे। फिर आप सोचेंगे कि वो इंसान आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। तो ये चीज़ गलत है। आप खुद पे लगा के देखें, आपके पास कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। आपका काम होगा, अगर आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, है ना, अगर आप ऑफिस जाते हैं, मतलब जिस भी तरह का काम आप करते हैं, आपकी जो भी दिनचर्या है, मतलब आपके पास इतना काम होएगा। फिर अगर आप पे कोई ये बर्डन भी डाल दे कि आप उसको हमेशा खुश रखें, उसकी खुशियों का ध्यान रखें, और आप रख भी रहे हैं, फिर आपसे मान लीजिए एक एक बार या कोई कमी रह गई उस खुशी में और आपसे वो इंसान नाराज़ हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा। हम अपनी खुशियों का बर्डन किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते ना। हमें अपनी खुशियों का बर्डन खुद पे रखना चाहिए। खुद खुश रखो, फिर ही दूसरों को खुश रख सकते हो। आप अपने आप को खुश रखो और वो इंसान अपने आप को खुश रखे, ताकि तुम लोग मिल के खुशियाँ बांट सको, ठीक है ना। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी जिसको भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, आप उनको चाहिए कि वो अपने आप को खुश रखें और आपको चाहिए कि आप अपने आप को खुश रखो। जब इंसान खुद खुश होता है ना, तो उसकी खुशी जो होती है ना, वो मतलब दूसरों को दिखती है और लोग उसको देख के खुश होते हैं। एक होती है ना, पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं, तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं हम में से। तो अगर हम खुश होंगे, हम अपनी खुशियों का बर्डन किसी और पे नहीं डालेंगे, तो अगले के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, है ना। तो वो आपके साथ वैसे रह सकते हैं जैसे वो हैं, है ना। अगर आप चाहेंगे कि वो आपको हमेशा खुश रखें, तो वो कभी खुद की तरह बिहेव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि आपको ऐसा बुरा फील होगा, आपको वैसा बुरा फील होगा। तो आप उनको उनकी तरह ही बिहेव करने से रोक रहे हो, है ना। आप एक इंसान को जैसे वो हैं वैसे होने ही नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ भी गलत है। इस चीज़ पे गौर कीजिए कि अपनी खुशियों का जो बोझ है वो किसी और पे नहीं डालना होता। अपनी खुशियाँ हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी की नहीं होती। हाँ, कोई इंसान अगर आपसे रिलेशनशिप में किसी भी तरह के रिलेशन, अगर आपके माता पिता हैं, अगर आपके भाई बहन हैं, तो वो आपके साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके लिए, मतलब सिर्फ आपके लिए जिएंगे। उनकी भी तो अपनी लाइफ है ना। तो उन्हें अपनी लाइफ जीने दें, उन्हें अपने आप में खुश होने दें, उन्हें उनकी तरह जीने दें, वो जैसे हैं वैसे बिहेव करने दें। और उस चीज़ से आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपको अपनी खुशी खुद क्रिएट करनी चाहिए। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।